रहा है कि ऑपरेशन है, कराना है। डॉक्टर साहब से कहना, साहब जल्दी तो नहीं है ना, 15 दिन का समय तो मिल सकता है या 10 दिन का समय तो मिल सकता है इसका ऑपरेशन कराने के लिए। फिर आसक्नी का नाम लेकर शिव जी की शिवलिंग पर जब हम बेलपत्र समर्पित करें तो ये डंडी का मुख जब हम शिव जी को चढ़ाते हैं तो इस डंडी का मुख हमेशा हम उधर रखते हैं। अब की बार आसक्नी का नाम लेकर जब हम शंकर भगवान को बेलपत्र समर्पित करेंगे तो ये डंडी का मुख शिवलिंग पर अपनी ओर रखेंगे और उसी बेलपत्र को चढ़ाकर जल समर्पित कर कर आचमन कर कर उसी बेलपत्र को लाकर घर के द्वार को पूरा खोलकर घर के अंदर प्रवेश कर कर घर के बाहर स्मरण को शिव को याद करते हुए उस बेलपत्र को चबा चबा कर खाना प्रारंभ करिए। 10 दिन मांगिए आप कि 10 दिन के बाद मैं ऑपरेशन कराऊंगी, मना नहीं, पर एक बार मैं मेरे महादेव का नाम का स्मरण करना चाहती हूँ, एक बार शिव तत्व को जान। क्या नाम है? जम के बोलो, नाम बोलो फिर से। आसक्नी। इस नाम की मूलता का स्मरण करें। वीरणी आसक्नी। पतंग उड़े आकाश माने, डोर थारा हाथ मां, ओ वल्लभ मारी पतंग ऊंची, बाबा हमारी पतंग ऊंची। आगे वर्णन किया। दक्ष प्रजापति ने पूछा, प्रजापति वीरण की पुत्री वीरणी से मैं विवाह कर लूं, आसक्नी से मैं विवाह कर लूं, इससे विवाह करने का फल क्या है? तो कहा वीरणी में आसक्नी में वो फल है कि आसक्नी जब हाथ में जल लेकर केवल अपने गर्भाशय से जो संतान उत्पन्न हो उस पर मात्र जल का छींटा भी दे दे तो जितने जल के छींटे पड़ते हैं उतने संतान को वो प्रकट कर सकती है। इतना तप का बल उस आसक्नी के अंतर्गत है। दक्ष प्रजापति की 2 धर्मपत्नियां थी, वीरणी और प्रसूति। एक वीरणी है, एक प्रसूति है। दो है। महाराज जब जिस गौ माता को आपने घर में पाला है, जिस गौ माता को आपने घर में रखा है, जिस गौ माता की सेवा आप कर रहे हो, और मान लो उस गौ माता के संतान होने के बाद भी उसका दूध नहीं आता, तब भी आसक्नी का स्मरण किया जाता है, तब भी आसक्नी का स्मरण किया जाता है। जो गाय गर्भ से नहीं होती है, जो गाय का गर्भ नहीं ठहरता, बहुत बार इलाज करवाया, सब कुछ करवाया, तो भी गाय का गर्भ नहीं ठहरता, तो भी आसक्नी का स्मरण किया जाता। ये आसक्नी कोई साधारण नहीं है। स्त्रियों के लिए, नारियों के लिए ये एक औषधि का कार्य करती है। ये वीरणी दक्ष प्रजापति की पहली पत्नी, ये नारी के लिए औषधि का मूल है। ये वीरणी या नारियों आसक्नी कहा राजा वीरण की, प्रजापति वीरण की पुत्री वीरणी से तुम विवाह कर लो, आसक्नी से तुम विवाह कर लो। दक्ष प्रजापति ने हाँ कर दी, विवाह की तैयारी हुई, वीरणी के साथ विवाह भी हो गया, आसक्नी के साथ विवाह भी हो गया। विवाह होने के बाद संतान की प्राप्ति होना प्रारंभ हुआ
और महाराज वीरणी के गर्भ से 10,000 पुत्रों का जन्म हुआ और धीरे धीरे फिर 60 कन्याओं का जन्म हुआ। जब 59 नंबर की कन्या उसके गर्भ से प्रकट हो गई थी और 60वीं कन्या को जब आना था तो वीरणी ने भगवान शिव की आराधना की और भगवान सूर्य की आराधना करी, माँ दुर्गा की आराधना करी, भगवान नारायण की आराधना करी, भगवान श्री गणेश की आराधना करी। ये शिव पंचायत की आराधना में जब वीरणी डूब गई, वीरणी जब डूबी है शिव की आराधना में, दुर्गा की आराधना में, गणेश की आराधना में, भगवान विष्णु की आराधना में, सूर्य की आराधना में, ये शिव पंचायत है। इस शिव पंचायत की आराधना में जैसे वीरणी डूबी और जब डूबती जाए, आसक्ति डूबती जाए, भगवान की संकीर्तन भजन में डूबती जाए, तब दक्ष प्रजापति भी उनके साथ तप में लीन हो गए, साधना में लीन हो गए। माँ दुर्गा ने सूर्य नारायण भगवान के कहने पर, भगवान नारायण के कहने पर, भगवान देवती देव महादेव के कहने पर माँ दुर्गा ने आकर पूछ लिया, शिवा ने आकर पूछ लिया और माँ शिवा ने आकर जब पूछा, माँ दुर्गा ने आकर पूछा, आसक्ति दक्ष प्रजापति तुम और तुम्हारी धर्म पत्नी आखिर चाहती क्या है, क्या चाहते हो? काम कुछ नहीं माँ, बस आपके जैसी एक कन्या और प्रकट हो जाए। तब आसक्ति के गर्भ में स्वयं माँ दुर्गा ने कहा, कहाँ मैं कन्या ढूंढने जाऊंगी, मैं स्वयं आसक्ति वीरणी तेरे गर्भ में, दक्ष प्रजापति तुम्हारी पत्नी के गर्भ में मैं स्वयं आकर विराजमान होंगी। जब आसक्ति ने तप कर कर माता से वर प्राप्त कर लिया, दक्ष प्रजापति को भगवान ब्रह्मा ने रोक लिया और ब्रह्मा जी ने रोक कर कहा, सुनो दक्ष प्रजापति, तुम्हें एक विवाह और करना है और वो विवाह मनु शत्रुपा की कन्या प्रसूति के साथ करना। दक्ष प्रजापति ने एक विवाह माता प्रसूति के साथ करा। प्रसूति जो 9 वर्ष की अवस्था से भगवान की आराधना में डूबी रहती थी, तब साधना में डूबी रहती थी, वो प्रसूति इतनी भगवान की आराधना में डूबी रहती थी। जब देखा वीरणी ने प्रसूति को, कि प्रसूति को जब देखा तो इसके गर्भ से भी संतानों के जन्म हुए, इसके गर्भ से भी संतान। साठ बेटियों का जन्म वीरणी के गर्भ से हुआ। 24 बेटियों का जन्म प्रसूति माता के गर्भ से। अब एक बेटी जो वीरणी के गर्भ में है, प्रसूति के गर्भ में है, वीरणी के गर्भ में है, आसक्ति के गर्भ में है और प्रसूति ने तप साधना करना प्रारंभ करा। ऐसा तप, ऐसी साधना करी, ऐसी साधना करी कि वीरणी का मन हो गया कि मेरे गर्भ में जो माँ आदिशक्ति, माँ दुर्गा, माँ शिवा मेरे गर्भ में आ रही है, वो इस प्रसूति के गर्भ में विराजमान हो। आपस में स्नेह बहुत था और आधा गर्भ माता प्रसूति का जो कुछ महीने थे वो आसक्ति के गर्भ में रहे और कुछ महीने माता प्रसूति के गर्भ में रहे। तब माता प्रसूति के गर्भ से जिस कन्या ने जन्म लिया उसका नाम सती हुआ, तब उसका नाम सती प्रकट। ये मातृत्व प्रेम है, ये वात्सल्यता। जितनी माता प्रसूति के प्रति माता सती का प्रेम है, उतना कि उतना प्रेम माता सती का वीरणी के प्रति। एक बहुत अच्छा संवाद
आप लोगों को पहले कथा में कहा था, आप लोगों के स्मरण में है कि नहीं है पता नहीं, पर कथा में बहुत पहले कहा था। जो लोग रोज की कथा सुनते हैं उनको मालूम होगा। बेटी घर से जब विदा हो तो अपने तुलसी के क्यारे में एक घी का दिया जरूर लगवाना चाहिए। बताया था कि नहीं बताया था? कौन कौन को याद है? याद है सबको? वाह, धन्यवाद आपको, आप रोज सुनते हो उसके लिए प्रणाम है आपको। बेटी घर से विदा हो, उस बेटी से तुलसी के क्यारे में एक घी का दिया जरूर लगवाना चाहिए। और घर में बहू जब प्रवेश करे तो तुलसी के क्यारे में एक घी का दिया जरूर लगवाना चाहिए। उस घर में से कभी लक्ष्मी की कमी नहीं हो। जब बेटी हमारे घर से जाए, विवाह कर जा रही हो, दामाद के साथ जा रही हो, जमाई के साथ जा रही हो, पहली बार बेटी हमारे घर से जब जा रही हो, विदा होकर जा रही हो, तो तुलसी के क्यारे में घी का दिया लगना चाहिए। और आज के जमाने में गुरुजी तुम तो कहते हो कि तुलसी के क्यारे में घी का दिया लगवाओ, पर धर्मशाला से शादी करते हैं, गार्डन से करते हैं। अब माँ धर्मशाला में, शादी के गार्डन में तुलसी के क्यारे में दिया कैसे लगवाएं? अब आप बताओ, क्योंकि यहाँ तो स्कंद पुराण तो कहती है कि घर के तुलसी के क्यारे से, बेटी के हाथ से घी का दिया जलवाकर जब हम घर से बेटी को विदा करते हैं तो हमारे घर की बेटी की पाँव की लक्ष्मी हमारे घर में ही रहती है, वो जाती नहीं है। अब पहले के जमाने में घर से बेटी विदा होती थी तो उसके गर्भ से जो संतान होती थी उसका लगाव नाना नानी के प्रति थोड़ा ज्यादा होता था। अब होटल से बेटी विदा होती है तो उसके गर्भ से जो संतान होती है उसका लगाव होटल से जरा ज्यादा होता है। जिस घर की बेटी अपने घर के दरवाजे से विदा होती है, दहली से विदा होती है, उस घर में रहने वाले बुजुर्ग नाना नानी से जो बेटी के गर्भ से संतान होगी उसका लगाव घर में नाना नानी, मामा मामी, मौसा मौसी इनसे बहुत होगा। और जो बेटी होटल से विदा हो जाती है उसके गर्भ से जो संतान होगी उसका लगाव होटल के मैनेजर से और होटल से थोड़ा लगाव ज्यादा। ये होता है। पहले बच्चे घर में जन्म लेते थे तो उनका प्रेम दादा दादी से होता था। पहले बच्चे नाना नानी क्या पैदा होते थे तो नाना नानी से प्रेम ज्यादा होता था। आज के बच्चे हॉस्पिटल में पैदा होते हैं इसलिए बच्चों का प्रेम डॉक्टर सिस्टर से ज्यादा रहता है। हर 2-4 दिन में बीमार हो जाते हैं, हॉस्पिटल लेकर जाओ। बच्चे भी ऐसे, घर में दवाई दो तो ठीक नहीं होते और हॉस्पिटल में जैसे लेकर पहुंचे 500 रुपए खत्म हुए, 2-4 हजार रुपए बच्चे ने लगाए और बच्चा ठीक। उससे पूछो क्यों? क्योंकि हॉस्पिटल में पैदा हुआ है ना, इसलिए मामा मामी से प्रेम बहुत है। हॉस्पिटल के डॉक्टर सिस्टर से इतना प्रेम है कि बस वो हाथ लगाते हैं और ठीक हो जाते हैं। ठीक, ये प्रेम मलिका है इसमें। और हमने तो इस कथाओं में देखा है, कैलाश जी पटेल जी, हमने कथाओं में कई जगह देखा है कि कई लोगों को शिव पुराण से प्रेम हो जाता है ना, तो उनको कितनी भी बीमारी हो ना, बस टीवी पर कथा सुनने को मिल जाए तो आधे से ज्यादा बीमारी तो उनकी वैसे ही चली जाए। बस कथा मिलना चाहिए। कथा मिली और बीमारी गई। शिव पुराण कई लोगों की बीमारी खत्म कर देती है और शिव पुराण कई लोगों को टेंशन में डाल भी देती है। इतनी भीड़, कैसे व्यवस्था हो रही होगी, लोग कहाँ जा रहे होंगे, क्या खा रहे होंगे, कैसे होगा, क्या होगा, कब होगा, बस आधा टेंशन में यही जीवन निकल गया। 7 दिन की कथा पूरी हो गई। अक्षतम केशवम, अरे बोलो बोलो आगे तो बोलो, राम
नारायणम। अब कथा कहने वाले ने कथा कह दी, करवाने वाले ने कर दी, और बाकी के जो टेंशन में भरे पड़े तो वो टेंशन में ही रह गए, और लक्ष्मी नारायण का दर्शन हुआ और सब अपने अपने घर चले गए। जिनने सुना था उनने सुन लिया, जिसने नहीं सुना उनने रह दिया, छोड़ा। कथा के तत्व को जानना है। ये नाम अपनी जिह्वा पर संजो कर रख लो। आसक्ति नाम तुम्हारे मुंह पर होना चाहिए। एक बार फिर से बोलकर बताओ, जम के बोलो, आसक्ति ये नाम तुम्हारे मुंह पर होना चाहिए। जब तकलीफ हो गर्भाशय से जुड़ी हो तब आसक्ति का स्मरण होना चाहिए। वीरणी माता ने, और ये माता प्रसूति का जो तप साधना थी, ये माता प्रसूति का जो तप बल था, ये माता प्रसूति की जब तप साधना थी, माता प्रसूति का जो तप बल था, माता प्रसूति की जो आराधना थी, ये आराधना का ही फल तो मिला कि वीरणी ने अपनी संतान माता प्रसूति के गर्भ में स्थापित कर दी। और ये गर्भाशय से संतान जाने की कथा केवल शिव पुराण में नहीं लिखी है। गर्भाशय से संतान जाने की कथा श्रीमद् भागवत में भी लिखी हुई है। देवकी का सप्तम गर्भ था और माता देवकी ने स्मरण किया मेरे गर्भ को कंस समाप्त कर देगा, तो देवकी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना करी मेरे गर्भ में जो बच्चा है वो रोहिणी के गर्भ में जाकर स्थापित हो जाए। सुनी कि नहीं सुनी कथा? अरे बोलो तो जम के सुनी है ना। तो वो 7वें नंबर का गर्भ देवकी मैया का रोहिणी के गर्भ में जाकर पहुंच गया, और जो संतान उत्पन्न हुई वो बलभद्र, दाऊ और बलराम नाम से, बलराम जी के नाम से प्रख्यात हो गई। वो कोई साधारण संतान नहीं। तो केवल शिव पुराण की कथा कहे कि संतान परिवर्तन वीरणी के गर्भ से आसक्ति के गर्भ में पहुंच गई, वीरणी के गर्भ से आसक्ति के गर्भ से प्रसूति के गर्भ में पहुंच गई, तो ये कथा केवल शिव पुराण में नहीं, ये भागवत में भी लिखी है कि देवकी का 7वां गर्भ निकलकर रोहिणी के गर्भ में गया। 7वां गर्भ निकलकर रोहिणी के गर्भ। प्रसन्न है माता प्रसूति, और बड़ी ज्ञान की मुद्रा है माता प्रसूति। जिन्होंने 9 वर्ष की अवस्था में भगवान की आराधना करी है, केवल 9 वर्ष की अवस्था में भगवत भजन में डूबी है। और गांव में 4 ऐसे व्यक्ति रहते हैं जिसके कारणवश हमारा पूरा गांव, हमारा पूरा शहर, हमारा पूरा क्षेत्र बचा रहता है। एक, पूरे गांव में कोई ना कोई नारी सतीव्रता, पतिव्रता धर्म का पालन करने वाली अवश्य रहती है। दूसरे नंबर का, गांव में कोई भगवान का भजन करने वाला अवश्य रहता है। तीसरे नंबर का, गांव में कोई साधु संत तप करा हुआ उसका स्थान अवश्य रहता है। और चौथे नंबर पर, गांव में कोई गौ माता ऐसी रहती है जिसकी खुर की वजह से पूरा गांव बचा रहता है, बड़ी बड़ी बीमारियों से बचा रहता है। बड़ा बड़ा रोग आता है, बीमारी आती है, दुख आता है, तकलीफ आती है, कष्ट आता है, बहुत कुछ होता है। पर गांव अगर बचा हुआ है, तुम्हारे गांव पर आंच ना आए, तुम्हारे गांव पर कोई उंगली तक ना उठे, तो समझ लेना तुम्हारा गांव अगर बचा हुआ है तो जरूर अपने गांव में कोई पतिव्रता नारी रहती होगी, कोई संत रहता होगा, कोई साधु, कोई सन्यासी, कोई तपस्वी, कोई साधक, कोई उपासक तप कर गया होगा। हमारे गांव में जरूर कोई भगवान का भजन करने वाला भक्त रहता होगा। हमारे गांव में किसी ना किसी के घर पर, किसी कोने में, किसी खले में कोई गाय ऐसी बंधी होगी जिसके खुर की रज से हमारा गांव बचा हुआ है। ये 4 हमारे गांव को, हमारे शहर को, हमारे नगर को बचा कर रखते हैं। ये गाय के पांव की खुर भी हमको बचा लेती है, रज भी हमको बचा लेती है। महाराज, आज
जगत गुरु श्रीमद् वल्लभाचार्य जी का प्राकट्योत्सव है, जयंती जन्म महोत्सव है। पूरे देशवासियों को, देश और विदेश में विराजमान सभी भक्तों को श्रीमद् जगत गुरु वल्लभाचार्य जी की जन्म महोत्सव की, प्राकट्योत्सव की, जयंती की बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत बधाई। जिन्होंने भक्ति का प्रचार किया, जिन्होंने जनमानस के भीतर भक्ति का बल प्रदान करा। शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है। कोई संत, कोई साधु, कोई गुरुजन, कोई तपस्वी जन तप कर कर गांव में चले जाते हैं, उनका स्थान रह जाता है। उस स्थान के कारणवश भी गांव बचा रहे, नगर बचा रहे। जैसे आपके इस देपालपुर में जो 24 अवतार मंदिर है, उस मंदिर के गुरुजी महाराज साधु संत सन्यासी तपस्वी साधक उपासक तप कर कर चले गए, स्थान वही रखा की रखा रह गया। उनकी तप साधना का बल है, इसलिए देपालपुर भी हर तरह से आनंदित है। कोई कोई गांव में, आप जिस गांव से आए हो, जिस नगर से आए हो, जिस क्षेत्र से आए हो, जिस शहर से आए हो, जितने लोग इस पावन कथा को सुनने के लिए जो गांव से आए, आपके गांव में भी आप अंदाजा लगाना कि कोई पतिव्रता धर्म का पालन करने वाली नारी जरूर होगी। कोई संत का स्थान, कोई गुरु का स्थान, कोई भैरव का स्थान, कोई हनुमान जी का स्थान, कोई देवता का स्थान हमारे गांव में जरूर होगा, जिनके तप के कारण हमारा गांव बचा रहता है। कोई भैरव का स्थान, कोई हनुमान जी का स्थान, कोई देवी का स्थान, कोई देवता का स्थान, कुछ ना कुछ हमारे गांव में जरूर है। उसके कारण बस हमारा गांव बचा। कोई पतिव्रता नारी जरूर है, जिसके कारण बस हमारा गांव बचा। कोई गौ माता हमारे गांव में जरूर है, ऐसी जिसके चरण की रज से हमारा गांव बचा हुआ है। और कोई भक्त, हमारे गांव में कोई व्यक्ति ऐसा है जो कहीं सुंदर कांडों में चले जाए, कहीं रामायणों में चले जाए, कहीं भजनों में चले जाए, मंदिरों में चले जाए। शंकर जी है तो शंकर जी, राम जी है तो राम जी, राम जन्म हो तो राम जी में, शिवरात्रि आ जाए तो शंकर जी में, देवी जी आ जाए तो नवरात्रि में। उसके मन में कपट नहीं है कि मैं ये वाला इसके यहाँ नहीं जाऊंगा या मैं ये वाला मैं इसके यहाँ नहीं जाऊंगा। भक्त है वो। और भक्त ये नहीं होता कि ये वाला होगा तो ही मूल होगा। भक्त भक्त होता है, उसको तो भजन से मतलब है, उसको साधना से मतलब। और भजन साधना के बल पर वो रमा रहता है। भजन साधना हमारा भजन का बल, भजन कीर्तन